नमस्कार दोस्तों। साथियों, बात करेंगे कि लगातार पढ़ाई कैसे करें, यानी लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें। जो भी मेरे साथी एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं वे सोचते तो बहुत हैं कि हम 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो वह इतना पढ़ नहीं पाते। तो इसके पीछे कुछ कारण है। अगर उन कारणों को हम समझ पाए और उन कारणों के हिसाब से अगर हम सही तरीके से पढ़ाई कर पाए तो हम 10 घंटे 12 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से इतना कर सकते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहली बात तो यह कि आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको अगर आप समझ पाए, उनके प्रति थोड़ी सी भी अगर आपकी समझ हो तो आप आसानी से आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है उसको बदल सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी वे गलतियां हैं। साथियों, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के उससे हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट, यहां पर दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक वह जिन्हें पढ़ाई करने में कोई समस्या नहीं है और एक वह हैं जिन्हें पढ़ाई तो करना है लेकिन पढ़ाई करने में उन्हें काफी समस्या आ रही है। तो ये वीडियो उन मेरे दोस्तों के लिए है। तो साथियों, सबसे पहली बात यह कि गलती आखिरकार हम करते क्या है। अधिकतर आपके साथ क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं आज से 10 घंटे पढ़ूंगा। मान लीजिए आपने सोचा 8, 10 या 12, जो भी आप मान ले, जितने भी आप सोचते हैं कि मैं 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन जब आप बाद में देखते हैं उस दिन को तो आप पाएंगे कि आप लगभग 1, 2 या 3 घंटे ही पढ़ पाए। यही बात सोचकर आप अगले दिन भी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा होता क्या है? इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो पढ़ाई करने का तरीका है, अभी तक आप हर दिन या मान लीजिए कुछ दिन 1-1, 2-2 घंटे ही पढ़े और आप अचानक से सोचते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ लूं, तो ऐसा होता नहीं है। यानी 2 घंटे से सीधे एकदम 10 घंटे पर पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको रूटीन फॉलो करना होगा। धीरे धीरे ही आप 10 घंटे पर पहुंच पाएंगे। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण है पढ़ाई का सही तरीका नहीं होना। अब पढ़ाई का सही तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। पढ़ाई करने का तरीका क्या है? देखिए, हमारे माइंड का एक रूल है, एक साइंटिफिक ये प्रूफ भी हुआ है कि मनुष्य का जो माइंड है किसी भी चीज पर वह फोकस कर पाता है तो वह होता है 50 मिनट। यानी आप पढ़ने बैठे तो आप जैसे ही पढ़ने बैठे तो मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे तो 50 मिनट जैसे ही होता है, 50 मिनट तक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिए और 50 मिनट के बाद आप उठ जाइए। यानी 50 मिनट के बाद 10 मिनट का गैप लीजिए। आप क्या पाते हैं, आप 10 घंटे पढ़ाई का तो सोचते लेकिन आप उसके बीच में गैप नहीं करते। तो 50 मिनट पढ़े, 50 मिनट पढ़ने के बाद गैप ले लीजिए, 10 मिनट का गैप लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठिए, फिर 10 मिनट का गैप लीजिए। ऐसा करके आप 3 घंटे तक पढ़ाई कीजिए। यानी कि 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक। जब आपका आखिरी तीसरा घंटा रहेगा, इसके बाद आप क्या कीजिए, 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, ये रूल अगर आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं। आप करते क्या है, आप पढ़ने बैठे 2-2.5 घंटे बैठ रहे हैं, माइंड कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा है, फिर माइंड क्या है, वह भगने लगता है। जैसे ही माइंड भागता है आप उसे समझ नहीं पाते और आप इरिटेट हो जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, 50 मिनट का तक पढ़ाई करनी है, 10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 50 मिनट पढ़ाई, फिर हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना। ऐसे करके 3 घंटे हमें पढ़ना है, उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लेना है। पहला रूल तो आपको ये फॉलो करना है। अब 10 घंटे तक पढ़ाई कैसे करना है, यानी कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करना है। तो जैसे ही ये 3 घंटे होते हैं, शुरू में मान लीजिए आप आज से ही पढ़ाई करना शुरू किए, तो आपको 10 घंटे का रूल नहीं बनाना है कि मुझे 10 घंटे ही पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में 4 से 5 घंटे पढ़ना है। यानी आपके पास पूरा जितना भी समय है उस समय में आप डिसाइड कीजिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे के बाद धीरे धीरे आप पाएंगे कि 6 या 7 दिन में आपके 1 या 2 आवर आराम से
यहां पर बढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि फिर आपके 1 से 2 बार आराम से बढ़ सकते हैं। ऐसे करके आप 10 घंटे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसलिए अब आपको क्या करना है अगली बार से कि आपको 10 घंटे एकदम ना पढ़ के 3 या 4 घंटे से शुरुआत करना है और धीरे धीरे आप 10 या 12 घंटे तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से यहां पर लंबे समय तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको निरंतरता रखनी है पढ़ाई में, और निरंतरता कैसे रखी जाती है उसके ऊपर भी हम बात करना है, और इसी टाइम में आपको रिवीजन का समय भी निकालना है। साथियों, जो ये आपके 10 मिनट है, इसमें आप या तो कोई गाना सुन लीजिए या थोड़ा बहुत टहल लीजिए, कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, या फ्री भी आप रह सकते हैं, लेकिन आपको 50 मिनट के बाद 10 मिनट का गैप जरूर लेना है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए जो आपका डाउट है। धन्यवाद।